देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर उसमें ये मानकर चलते हैं वो लोग के साथ सिर्फ सिख मरेंगे, तो ऐसी कैलकुलेटेड टक्कर तो मैं नहीं समझ सकता। लेकिन उन्हें मालूम था कि भाई 100 में से 70 सिख हैं, अगर 10 भी कुचले गए तो 7 तो सिख मरेंगे ही मरेंगे। और उसके बाद हम जो है ऐसे जो है धार्मिक रूप देने का प्रयास करेंगे। उस पर्टिकुलर इलाके में वो ऐसा पहले करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसे रूप दे देंगे। जैसे इनकी कोशिश पहली बार नहीं है, मुजफ्फरनगर की आग ने जहाँ गलती कर गए थे लोग, वहाँ ने इन्हें दिल्ली पहुँचाया। अब उसके बाद ब्रज में घुसे थे नहीं घुसे थे, कितने लोग थे एक बात बता दूं, मेरठ मुजफ्फरनगर ये घुस नहीं सकते क्योंकि इनका भेद खुल चुका है। मेरठ मुजफ्फरनगर का किसान मारेगा जूते से, ब्रज वाला मारता है लठ से, पर धर्म के नाम। और अगर कहीं ये इनके हत्थे लग गया ना नियंगों के, तो काट देंगे तलवार से। ये बहुत बड़ी आग बुझाई है, इन्हें आज समझ में ही नहीं आ रही है। तोड़ है बीजेपी का आपके पास, तोड़ है बीजेपी का, बीजेपी के सामने क्या है आपके पास बताइए? तोड़ हाँ। बीजेपी के पास एकमात्र एक तरकीब है, जयंत चौधरी जी नहीं, हम नेताओं के पीछे। वो जमाने हवा होली है कि राजा मर गया और फौज भाग गई। यहाँ हर सिपाही टिकैत का है, हर सिपाही चौधरी चरण सिंह का, यहाँ से हट नहीं। अरे अपने जमीन का ही मामला हो तो भी है। अभी तो वो देश जो गरीब देश 5 किलो अनाज के लिए अभी पड़ा हुआ है, जब किसान का धंधा हल रुक जाएगा ना, तो ये 5 किलो अनाज भी आएगा कहाँ से? हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में यूँ नहीं आ रहा। इस वक्त तुम्हारे हाथ में मीडिया है, चकाचक नोट है। सवाल मेरा ये है, तोड़ है आपके पास? हाँ, क्या है बताइए? उनकी एकमात्र एक ताकत है हमें बांटना, और हम पे तोड़ ये है कि एक होना। अब हम एक क्यों पहले ने हिंदू मुस्लिम के ऊपर तकलीफ हुई किसान महापंचायत में, सुन लो और सुन लो। आज वहाँ पे अरदास में जितने लोग जमा हुए हैं, वो वहाँ पे तुम्हें जमावड़ा नहीं दिख रहा, तुम्हें समाज एक होता हुआ नहीं दिख रहा क्या? पूंजीवाद के खिलाफ हिंदू मुस्लिम सिख जितने की लोग हैं जिन्हें धर्म की नफरत खिला के बांटा गया था, वो तुम्हें अगर एक होते नहीं दिख रही, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कहीं तुम कहीं वो क्या नाम है अंजना ओम मोदी के साथ तो नहीं रहते हो? मुझे भी नजर नहीं आता। हो जाओगे, लेकिन राजनीतिक पावर कहाँ है आपके पास? जब एक हो जाएंगे तो तलवार और डंडे और जूते की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन का बटन दबाओ खटक, ठीक है ना? और इस बात का ध्यान रखो लठ से कि जो वोट हमने डाले हैं वो काउंट भी करेंगे। चेहरे से मिलता कौन से का चेहरा सही है? सारे के सारे मेरी तरफ भौंडे हैं। एक गिना दो यार स्मार्ट, एक और अर्धी स्मार्ट वाला गए क्या? आप स्मार्टपन पे गए क्या? और काय पहचान? मैं तो आपकी सोच पहचान समझ रहा था। नहीं पहचान, आप पहचान निकले। पहचान मेरी नैरो माइंडेड की छोड़ो, ब्रॉड माइंडेड का हाल बता दे रहा हूँ। कानूनों से सामने किसको लड़ाओगे? सुन लो पहले मैं ब्रॉड माइंडेड की बता दे रहा हूँ। कानूनों से देश चलता है, कानून को न्याय सम्मत होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, ये संविधान लिखता है। आज अगर देश अपनी दिशा भटक रहा है तो इसका मतलब कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और संविधान के नाम पे रोटी खाने वाली और राजनीति करने वाली बसपा न्यूट्रल है, वो अपने वोटर की दुश्मन है, वरना वो भी कहे कि साथ आके सब मिलके लड़ेंगे। तुम तो भगा देते हो अपने मंच से, तुमने कितनी बेइज्जती करी। वहाँ से हाथ तो छोड़े, तुमने आज प्रियंका गांधी को मना कर दिया, वहाँ से हाथ तो छोड़े। नहीं, तुम तो भगा देते हो ना, तुम तो बेइज्जती करते हो, अपने सामने समझते नहीं किसी को। तुमने कांग्रेस नेताओं को भगाया नहीं भगाया, अपने मन से बेइज्जती करते, तो तुम्हारे पास कौन आएगा? भाई तुम कभी तो बीजेपी की तरफ से हो जाते हो, कभी टेनी की तरफ से हो जाते हो, अब तुम जो है कांग्रेस आपने की तरफ भगाया ना, आपने कहा मुझे ये बताओ कि तुम हमारे विरोधी हो क्या मात्र? नहीं, आपने कहा कि तुम्हें सारी कमियां हम में और हमारे नेता में ही दिखती हैं। कहा हमारे मंच पे मायावती नहीं है, क्यों आएगी जब आप बेइज्जती करके भगाते हो लोगों को? कौन से मंच पे? आपने कहा ना हमारे साथ नहीं आई। अरे कौन से मंच पे? आपका जो भी मंच है, आपका जो भी धरना स्थल है यहाँ पे। अरे यहाँ तो राजनीतिक को चढ़न नहीं देंगे यार, ये राजनीतिक है। यहाँ पे तो हम किसी को नहीं चढ़न देंगे। क्यों? मुलाकात भी हुए हैं तो बैठकर। हाँ तो आ जाए, मुलाकात में कोई तकलीफ है? मंच पे क्यों चढ़न देंगे? तो मंच पे चढ़, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। भारतीय किसान यूनियन के मंच पे किसी भी राजनीतिक नेता को प्लेटफॉर्म यूँ नहीं दिया जाता। सड़क पर बैठे जाकर कांग्रेस नेता, आपने भगाया उनको? हाँ। क्यों भगाया? अरे जाके अपने यहाँ करें संघर्ष, तो हमें क्या देने आए? तो सबको एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, सब एक साथ हो जाए। अरे इस राजनीतिक में क्यों आ रहे हो? जाके तुम, हमें इलेक्शन भी नहीं लड़ना, फिर यार तुम बड़े नैरो माइंडेड हो। हम कह रहे हैं ये विपक्षी राजनीतिक दल एकता करें। हमने तो किसान समाज एक जोड़ना था, हमने कर दिया। खेत तैयार है, अब तुम्हें जो बोना जोतना देख लो यार। इनसे तो पीछा छुड़ाओ साहूकार से। इस वक्त भारत माता की हालत कुछ पता भी है कैसी हो रही है?
पीछे छुटेगा मुझे कैसा? बताओ। विपक्ष एक साथ होगा अरे नहीं मुझे ना। बताओ, तुम्हें कुछ पता है भारत माता की नहीं, हालत नहीं। कैसी हो रही है? वो तो आपको ही पता होगा बेहतर। आप गुरु सड़क जी पे सुन पड़े लो, हो। पूछते क्यों नहीं हो? एक आदमी को पकड़ के बादशाह के पास ले गए, बादशाह ने मुकदमा सुना और कहा भाई गुड़ दोष के आधार पे तेरा दोस्त सिद्ध हो गया और इच्छा तेरी है, चाहे 100 प्याज खा ले चाहे 100 कोड़े खा ले। उनने दिमाग दौड़ाया, बोला भाई जो प्याज खा के कोई मरा नहीं, कोड़े खा के कोई बचा नहीं। उनने कहा प्याज खा लूंगा। बोले तेरी राजी। एक छबड़े में 100 प्याज रख दी और वो 10 खाते खाते मुंह में आग, गले में आग, छाती में आग, पेट में आग। उसे लगा कि अब नहीं खा पाएगा। बोला थम जाओ भाई थम जाओ। बोले क्या बात? बोला प्याज नहीं कोड़े खा लूंगा। बोले तेरी राजी। खंबे से बांध के जो कोड़े मारने शुरू करे तो फिर समझ में आ गई भाई फैसला गलत हो गया। आप तो प्याज मारती ना मारती कोड़े मार देंगे। ऐसे होते होते वो 100 प्याज 100 कोड़े दोनों खा गया। आगे सवाल आपसे। अब यही भारत माता का हाल है, या तो कांग्रेस की प्याज खा ले और नहीं तो मोदी के कोड़े खा। वकील साहब आगे सवाल आपसे, क्योंकि आप कोर्ट से संबंधित केस से जुड़े हुए हैं। आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? वकील साहब आप मुस्कुराए भी नहीं इतनी बड़ी बात सुनने के बाद। नहीं नहीं गलत कह रहे हैं ना। वकील साहब, जो योगी सरकार है, जो लखीमपुर के पीड़ित रहे हैं, उनको 45 लाख रुपए दिए सरकार ने, और उसी मामले में फिर जो है करोड़ों का वकील कर लेती है योगी सरकार उन किसानों से लड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस पूरी प्रक्रिया को? एक तरफ 45 लाख रुपए देने उनका पीड़ितों को- लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उन लोगों की कथनी करनी में अंतर है। आपको आज ये बात यहाँ महसूस हो रही है। पहला लॉकडाउन याद करिए, यूपी के गुजरात से, उत्तराखंड के गुजरात से कैसे आए थे, और गुजरात से यहाँ हरिद्वार से और देहरादून से 1800 गुजराती एसी बसेस में बिना परिवहन मंत्री की परमिशन के वहाँ पहुँचाई गई थी। ये सिर्फ गुजराती पूंजीपतियों का एक गैंग है जिसने लोगों को राम के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे भड़का के, बहका के और लोगों को जाति और धर्म के आधार पे नफरत फैला के, बांट के सत्ता पे कब्जा कर लिया है। बैठे साथी को, अलग अलग जगह से आए हुए सभी साथियों को मैं एडवा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और जो आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, हाथरस की जो घटना को 1 साल हो गया है और इस 1 साल के अंदर जो सजा उनको मिलनी चाहिए, उस तरीके का कोई भी सरकार ने उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम नहीं किया है। और हमारी जो आज ये मांग है कि ये तुरंत SC/ST एक्ट के तहत, जो अभिरामी ने बताया था कि 60 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात करते हैं, उसको भी ले तो भी फैसला तुरंत सुनाना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ की ये जो सरकार है, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, केस लगातार जो बलात्कार की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन भाजपा की जो सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, और खासकर दलित महिलाओं के साथ, दलित बच्चियों के साथ, उनके साथ तो दोहरा शोषण हो रहा है, एक महिला होने के नाते, एक दलित होने के नाते। तो ये जो हाथरस की जो घटना हुई है साथियों, इसमें हमारा एडवा का डेलीगेशन गया था, उसमें मैं भी गई थी साथ में। मैंने ये देखा कि वहाँ जो पूरा जो मोहल्ला है दलित परिवार का, वो एकदम दहशत में बैठा हुआ था। कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो वो सामंती लोग थे और वहाँ की जो सरकार के लोग वहाँ एक कोने में बैठा रखे थे कि भाई कोई भी परिवार का, कोई भी दलित परिवार का इनके पक्ष की कोई बात ना कह दे, इसीलिए पूरे पर वहाँ पे गांव के अंदर पैरा खड़ा कर रखा था। तो ये जो घटना हुई हाथरस की, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं संस्कार, ये अंतिम संस्कार की बात नहीं है, ये जबरदस्ती जलाने की बात है। कि उसकी माँ ये कहती रही कि लास्ट टाइम तक रोता रहा परिवार कि कम से कम मेरी बच्ची को देखने तो दो, हमें जलाने के लिए, हमें अपने अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है समाज के अंदर, वो तो करने दो, लेकिन नहीं। और इस तरीके की घटनाएं, हाथरस की घटना, बहुत सारी ऐसी घटना है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ गुड़ मंडी की घटना। उसी दौरान जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, किसी के घर में काम करती थी, और वहां पे उसको मार कर उसको फांसी पे लटका
तो इसी तरीके से जो घटना है, ये राबिया की घटना है, जो आज लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन ये जो मोदी की सरकार, जो इनके जो विधायक हैं और जो इनके लोग हैं जो इसमें पाए गए हैं रेप में, तो उनको वो प्रोत्साहन देते हैं, स्टेज पे बुला के वो फूल माला चढ़ाते हैं और उधर से क्या कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज तो हमें ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर बहनों कि बेटी बचाना तो इनसे पड़ेगा। ये क्या जो ये खोखला नारा दे रहे, आप देखिए लव जिहाद के मुद्दे पर जो कैसे कानून लेकर आ रहे हैं यूपी के अंदर, ट्रिपल तलाक का किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बगलाने का काम किया, और अभी हरियाणा में इज्जत के नाम पर हत्या। हमारा अपना अधिकार है हमारे जीवन साथी को चुनने का, लेकिन आज ये देश की जो सत्ता भाजपा सरकार जो बैठी है, ये महिलाओं के जो ये नारे दे रही है, ये बहुत खोखले हैं। अभी आपने बताया, एनी जी ने बताया कि बजट के अंदर कटौती, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, निर्भया केस का जो पैसा है वो कहाँ है, जवाब दो मोदी सरकार। लेकिन कुछ नहीं, चुप्पी साध रखी है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई उस तरीके की सुरक्षा नहीं। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगी कि तमाम महिला संगठन हम एक होकर और महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। ये जो वोट बटोरने की बात, जब मोदी सत्ता में आया तब यही कहा था, सबसे बड़ा ज्यादा वोट महिलाओं से मिला था। उसने कहा था कि मैं सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दूंगा, महिलाओं को समान अधिकार दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा दूंगा। आज कोरोना के समय पे महिलाओं के रोजगार का क्या हाल है, और जहाँ काम की जगह पर शोषण होता है वो आप खुद देख लीजिए। तो ये जो हालत है महिलाओं की पूरे देश के अंदर, हमें एक होकर संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, और ये मोदी सरकार को बताना होगा कि इस तरीके के जो आप लगातार आए दिन इस तरह महिलाओं की सुरक्षा की बात करके, और जब कोई घटना होती है तो चुप्पी साध लेते हो और कुछ बोलने के तैयार नहीं हो, तो इसके खिलाफ हमें एक होकर लड़ने की जरूरत है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ